चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्जाम 22 जनवरी का क्लास 11th का दोस्तों केमिस्ट्री का होने वाला है तो देखिए एग्जाम से पहले ही हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के साथ पीडीएफ भी हम आपको डाउनलोड करवा देंगे और एग्जाम आप लोग अच्छी तरीके से दे पाइएगा। ठीक ना बच्चों, पूरा का पूरा वायरल प्रश्न है। इस वीडियो को पूरा देखिए। 22 जनवरी का आपका सेकंड पाली में दोस्तों रसायन शास्त्र का एग्जाम होने वाला 50 नंबर का एग्जाम होता है। जनवरी का मासिक परीक्षा जो कि 2024 में हो रहा है इसी महीने, और यहाँ पर देखिए आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें से आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 25 को बनाना है। ठीक ना बच्चों, और इस वीडियो में खास है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आंसर के साथ आप लोग को डाउनलोड कहां से करना है ये भी बताएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रिस्टल के दोस्तों ठोस क्रिस्टल एवं ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि किस प्रकार के क्रिस्टल ठोस दोस्तों के ताप एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ये आपका धात्विक क्रिस्टल के ठोस होते हैं। ठीक ना बच्चों, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का लीजिए, यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूरा पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों, एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकेज में दोस्तों परमाणुओं की जो संख्या होता है आपको याद रखना बच्चों, 6 होता है कि क्या होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर 6 हो जाएगा परमाणुओं की संख्या, लेकिन समन्वय संख्या पूछेगा तो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, परमाणुओं की संख्या। इसीलिए सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा ओरिजिनल प्रश्न का पत्र का हम आपको पीडीएफ ओरिजिनल आंसर के साथ भी डाउनलोड करवाने वाले हैं। चलो आयो 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है कि मोलालता की इकाई क्या होती है। देखिए मोलालता जो होता है बच्चों, इसकी इकाई क्या होती है तो आपको याद रखना मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि मोल प्रति केजी होता है, यानी कि मोल प्रति क्या होता है, केजीज होता है बच्चों। यही आपका क्या होता है, मोलालता के इकाई होता है। और यहाँ पर आप लोग सही जवाब देखिएगा बच्चा पार्टी, तो सही जवाब आपका बी नंबर में मिलेगा। याद कर लीजिए, एक एक प्रश्न यहाँ से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आ जाए कि संप्रसारित विलयन में निम्नलिखित में से क्या समान होते हैं। देखिए संप्रसारित विलयन जो होता है बच्चों उसमें क्या समान होता है, तो याद रखना बच्चों, जो संप्रसारित विलयन में जो समान रहता है वो आपका प्रासलन दाब जो होता है ना, संप्रसारित विलयन में क्या होता है, समान रहता है। इसलिए सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए आइए बच्चों 5 नंबर में कहा जा रहा है कि नॉर्मल विलयन में वर्तमान रहता है। देखिए नॉर्मल विलयन जो रहता है उसमें क्या वर्तमान रहता है, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा सही जवाब। देखो नॉर्मल विलयन रहता है उसमें जो रहता है दोस्तों 1 लीटर जो घुल होता है उसमें 1 ग्राम तुल्यांकी भार रहता है बच्चों। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सी नंबर लगा के चले आना है। देखो एक एक क्वेश्चन का मैं आप लोग को सही सही उत्तर दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। साथ में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो 6 नंबर का आंसर है बच्चों को, वह धातु जो तानुगंधकाम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि तानुगंधकाम्ल से दोस्तों अभिक्रिया जो नहीं करेगा ना वो आपका लोहा होता है। कौन होता है, लोहा जो होता है बच्चों तानुगंधकाम्ल से दोस्तों अभिक्रिया नहीं करता है। जरूर याद रखना बच्चों, सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। काफी खास क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक ना बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा सर जो 207 नंबर है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखो धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है वो आपका कौन होता है, तो आपको याद रखना फेरम या लोहा, यानी कि लोहा या एल्युमिनियम जो होता है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक ना बच्चों, सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, याद कर लीजिए। और देखिए दोस्तों इस पर आप लोग को 12th की तैयारी भी कराई जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बच्चों आप लोग का ये फायदा है कि इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट की तरह तैयारी कराई जाएगी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक के प्रभाव में दोस्तों अभिक्रिया के दर का क्या होता है। देखो उत्प्रेरक के प्रभाव में अभिक्रिया के दर का क्या होता है, जल्दी से बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो इसमें आपका क्या होता है कि बढ़ या घट सकता है। यानी कि उत्प्रेरक के प्रभाव में अभिक्रिया का जो दर दोस्तों बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T/2 का जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, तो आपको याद रखना 0.693 बाटा में क्या होता है, के होता है। यही जो होता है बच्चों आप लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया T/2 का मान होता है, जो कि सी नंबर में है। एक एक प्रश्न को याद कर जाओ बच्चों, एकदम ओरिजिनल प्रश्न है। चलिए
देखो सबसे कम दोस्तों जिलेटिन होता है किसका होता है, सबसे कम गोल्ड संख्या होता है किसका होता है, तो जिलेटिन का सबसे कम दोस्तों गोल्ड संख्या होता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और मैं अपना नंबर दे देता हूँ बच्चों, आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी इसी चैनल से करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या आप लोग सेव करके कॉल कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का हाजिर है 11 नंबर क्वेश्चन के अधिशोषण होता है। देखिएगा देखिए अधिशोषण जो होता है बच्चों ये आपका पृष्ठीय घटना, यानी कि आप लोग देखेंगे बच्चों 11th का क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय घटना हो जाएगा। पूरा ओरिजिनल प्रश्न है, डी नंबर हो जाएगा। देखो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है बच्चों वो आपका अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो सही जवाब की बात करेंगे बच्चा पार्टी ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा हाजिर है बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन के पायराइट अयस्कों का संधान किस विधि से किया जाता है। तो पायराइट जो अयस्क होता है बच्चा पार्टी इसको किस विधि से संधान किया जाता है, तो आपको याद रखना बच्चों ये आपका फेन उत्प्लावन विधि से संधित किया जाता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी वो क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, जरूर याद करना बच्चों, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दे रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग अच्छा अंक लाइएगा। देखो गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो मैं शुरू में बता रहा हूं दोस्तों लेड का अयस्क है। क्या है दोस्तों गैलेना जो है आपका किसका अयस्क है, लेड का अयस्क है। सही जवाब जो होगा बच्चा पार्टी क्या होगा, लेड हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बस थोड़े देर में आपको कैसे वायरल प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आंसर के साथ डाउनलोड करना है, ऑल सब्जेक्ट का बताने वाले हैं। देखो लाल फास्फोरस आवर्तसानी के किस ब्लॉक के तत्व का सदस्य है, ठीक ना बच्चों, लाल फास्फोरस है बच्चों, लाल फास्फोरस आवर्तसानी के किस ग्रुप का दोस्तों सदस्य है, तो आप लोग को याद रखना बच्चों यहाँ पर आपका पी ब्लॉक के तत्व के हैं। ठीक ना, ये दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आपका बी नंबर होगा, याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर ये बच्चों 16 नंबर में कहा जा रहा है कि SO2 से SO2 प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो वैनाडियम को दोस्तों यूज किया जाता है, जिसका सूत्र होता है V2O5, और यहाँ पर V2O5 देखिएगा बच्चों, तो सही जवाब आपका ए नंबर मिल जाएगा। याद कर लीजिए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम आपको करवा रहे हैं। चलो यहाँ पर 7 नंबर का आंसर है बच्चों कि कौन से प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान देना, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है दोस्तों वो आपका कौन पाया जाता है। ठीक ना, बहुत बड़े नाइट्रोजन, बिल्कुल बच्चा याद रखना, नाइट्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ACPO4 की क्षारकता क्या हो जाएगी, तो ACPO4 की दोस्तों क्षारकता हो जाएगी वो आपका 2 हो जाएगा। जरूर याद कर लो बच्चों, ठीक ना, एकदम काफी खास क्वेश्चन आप लोग को करवाने, पूरा एकदम वायरल क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक ना बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो जी गर्दा उड़ा दें सभी बच्चा, क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन कहा चले दोस्तों कि कौन अधिकतम क्षारीय है। देखिए अधिकतम क्षारीय कौन है बच्चों, बताइए अधिकतम क्षारीय कौन है। चलो बहुत बढ़िया, अमोनिया हो जाएगा। चलिए बच्चों पहले हम आपको बता देते हैं कैसे आप लोग 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है क्या, एजुकेशन लेक्चर। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिए गूगल पर आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ मिल रहा है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे बच्चा, तो यहाँ से आपको क्या है कि क्लास यहाँ पर 12th है, क्लास 11th है, क्लास 9th है, क्लास डेली क्विज है, तो यहाँ पर आपका क्या क्लास 11th IESE पर आपको आ जाना है। क्लास 11th पर आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 11th केमिस्ट्री जनवरी मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ 2024, और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है 11th जनवरी मासिक परीक्षा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, यहाँ से करें डाउनलोड। तो इस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग पहले बच्चों क्लिक करोगे, तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ कक्षा 11th 200 मासिक परीक्षा सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो आप लोग नाम याद कर लीजिए, एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। थोड़ा सा नीचे आएगा तो देखिए टाइम टेबल आपका दे दिया गया, बिहार बोर्ड ने जारी किया, देख सकते हो 22 तारीख आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा बच्चा पार्टी, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है, और यहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है। जैसे केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है, तो केमिस्ट्री के डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे डाउनलोड केमिस्ट्री पर आप लोग क्लिक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। क्या कर देगा, ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों आंसर अपडेट कर देगा 1-2 मिनट के अंदर।
यानी कि एग्जाम से पहले यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग जाकर के चेक कीजिए, मैं अपलोड जल्द कर दूंगा मेरे पेज पे, तो आप लोग बार बार करके चेक करते रहिए, ठीक ना। क्योंकि यहीं पर ऑब्जेक्टिव और देखो सब्जेक्टिव इसके नीचे दूंगा, तो यहीं पर आपको चेक करते रहना बच्चों। यहीं पर एग्जाम से पहले ही हम आपको दोस्तों अपडेट कर देता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग आकर के चेक कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कि आम्लराज मिश्रण है। बच्चों आम्लराज दोस्तों किसका मिश्रण है, बस जल्दी से बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आम्लराज दोस्तों किसका मिश्रण है, तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक आम्ल दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का क्या है मिश्रण है, कौन है, तो आम्लराज, ठीक ना बच्चों। सही जवाब जो होगा ना वो आपका ये नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को याद करके एग्जाम में घुसना है। चलिए यहाँ पर जो बच्चों का हाजिर है कि H2 है। देखो H2 में दोस्तों परमाणु का संख्या पूछा जा रहा है, बताइए H2O में कितना होता है परमाणु का संख्या। 21 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताओ बच्चा, एकदम गर्दा उड़ा देना है सभी बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया, sp2 होता है कि sp3 होता है, तो आपको याद रखना बच्चा पाते H2O में जो होता है sp3 होता है आपका दोस्तों, ठीक ना। जरूर याद रखना H3 में दोस्तों यानी कि H2O अणु में ऑक्सीजन का जो संकलन होता है वो आपका क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना बच्चा पाते sp3 होता है, ठीक ना, sp3। चलो और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सल्फर का अनुसूत्र क्या होता है, तो सल्फर का जो अनुसूत्र होता है बच्चों एसिड होता है, क्या होता है, और इसका 200 से परमाणु संख्या पूछेगा तो 0, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन कर लो बच्चों, पूरा पूरा करवा देने हैं। देखो कॉपर सल्फेट के कैल्शियम के साथ अधिकता में घोल करके क्या बनाता है, तो घोल करके क्या बनेगा बच्चों, तो आप लोग कह रहे हैं कॉपर साइनाइड 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलो 24 नंबर का आंसर है कि लेकिन कौन, ढालवा लोहा जो कि आपका प्रमुख अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है, कौन है, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों आपका कार्बन है। कौन बच्चा, कार्बन बच्चा, याद कर लीजिए, एकदम ओरिजिनल प्रश्न है बच्चों, ठीक ना, जरूर याद रखना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा हाँ कार्बन तो होबे करता है, ये तो इतना इजी शुद्ध के रूप में रहता है। चलो डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है दोस्तों डबल डम्बल होता है, कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। देखो मैं बढ़िया से इस प्रकार से आपका डबल डबल होता है, ठीक ना। यहाँ पर सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि सोना धातु के ऑक्सीकरण कितना होता है, तो सोना धातु का ऑक्सीकरण जो होता है दोस्तों वो आपका +1 होता है, ए नंबर। चलिए यहाँ पर दोस्तों 33 नंबर का आ रहा है कि कॉपर इतना के आयन की अधिकता में मोमोनिया की अधिकता करने पर नीले रंग का दोस्तों संकुल प्राप्त होता है, तो उसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र दोस्तों CuNH4। यहाँ पर सही जवाब ए नंबर होगा, जरूर याद कर लीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पर 28 नंबर में कहा जा रहा है कि पोटेशियम हेक्साफेरेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका अनुसूत्र क्या होता है K4KPFnCX होता है दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड देगा उसी को ओलिगोसैकराइड कहेंगे, और अनेकों देगा अनंत देगा तो पॉलीसैकराइड। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि 3 से लेकर के 10 तक मोनोसैकराइड देता है जो आपका ओलिगोसैकराइड कहलाता है। चलो 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि H2 क्या है, SO5 में एस का संकलन पूछा जा रहा है, तो आपका क्या होता है बच्चा, ध्यान रखना क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए बहुत बने गर्दा उड़ाने बच्चा +6 होता है। देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, पहले बच्चों आप लोग को अब क्या करना है कि मेरा नंबर मैं आप लोग को पर्सनल नंबर सेंड कर रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा मैं 2025 का स्टूडेंट्स हूँ, मैं 2025 के स्टूडेंट्स को आप लोग को ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखिए आप लोग का लास्ट जनवरी का मंथली एग्जाम है, ठीक ना बच्चों, फिर इसके बाद आप लोग 2024 की तैयारी में लग जाओगे, और इस नंबर पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट के पूरे तैयारी फ्री कराई जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए। चलिए उसका वायरल क्वेश्चन कहां से डाउनलोड करना है फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, वायरल प्रश्न आप लोग को डाउनलोड करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए चैनल का नाम तो आप लोग जानते हो, ब्रांड है दोस्तों एजुकेशन लेक्चर, ये पर आप लोग सर्च कीजिएगा, गूगल पर सर्च करोगे दोस्तों तो ये वेबसाइट है, ध्यान दीजिएगा इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है और यहीं से आप लोग को डाउनलोड करना है। तो फटाफट आप लोग भैया गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक ना बच्चा। फटाफट आइए, यहाँ पर पूरा आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट का अपडेट कर दीजिएगा बच्चा पाटे। सो फटाफट ये थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।